गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, एस्ट्रॉय आपके पास हमारा नंबर है, आप एक बार फोन करके पूछ लें कि किस चीज में क्या आएगा। मैंने कई बार बोला हम लोग यहां सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। ठीक है, आप कुछ और पूछेंगे मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, सब लोगों को गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। चलिए डीपीपी डिस्कशन करना है। वैसे लोग जो कल की क्लास में प्रेजेंट नहीं रहे होंगे उनको जरा मैं बता दूं, आज मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं। आज जीओसी का डीपीपी 4, 5, 6, 7 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये चारों डीपीपी पूरा करेंगे, चाहे जितना समय लगे, इसको पूरा करना ही है हमें आज। ठीक है एवरीवन, सबको गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं। डीपीपी 4 फिर से एक बार बताएंगे। डीपीपी 9 सोनू कुमार पासवान भगाए आपको? हैं बताइए, आपको भगाया जाए? डीपीपी 9 4, 5, 6 बोलते हैं तो आपको 9 सुनाई देता है। चलिए सबसे पहले आते हैं हम लोग, 1 मिनट। हाँ, डीपीपी 4 की बात करें। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 1 and 4, 3, 5, 12, 3, 5, 12। डीपीपी 3 हो गया पूरा। हाँ, 4 का 8, 5, 6, 9। रुक जाओ भाई जरा, धीरे धीरे यार। चलो पहले इतना लिखा है, पहले इतना करते हैं। स्टॉप करो, स्टॉप करो जरा, स्टॉप करो। मैं नहीं देख पा रहा, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्टॉप करिए पहले। चलिए चलिए स्टॉप करिए, पहले देखते हैं जो जो बोर्ड पे लिख रखा है, पहले उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, क्या एक बात बताइए, आप सबको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? आवाज क्लियर आ रही है? सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आ रही है ना? आवाज और पिक्चर क्लियर है? यस, सबको क्लियर है। इसलिए यह लिखना छोड़िए कि हाँ आवाज नहीं आ रही तो पिक्चर नहीं आ रहा है ना। आपके साइड से प्रॉब्लम है, हमारे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चे, इन सारे स्ट्रक्चर्स में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? देखो चुपचाप शांति से सुनो। चलो मैं आपका चैट ऑफ कर दूंगा, आप पहले लिखना बंद करो। पहले मेरी बात सुनो।
पहले क्वेश्चन में सी वाला ऑप्शन देखें, सी वाला देखो, जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं, ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो सबसे पहले ये पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं कि क्या कोई न्यूट्रल है। न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होता है रादर देन चार्ज्ड, न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होता है रादर देन चार्ज्ड। तो न्यूट्रल तो कोई नहीं है, सब सारे चार्ज्ड है। फिर सेकंड रूल ये कहता है कि जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसी नियम से यहां फैसला होगा। ए, बी और डी, ए, बी और डी ऑप्शन देखें, इसमें कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है और कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है और कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हुआ, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हुआ, समझ रहे हैं। लेकिन सी में देखें, सारे कार्बन 4-4 बॉन्ड बना रहे हैं, सबकी ऑक्टेट कंप्लीट है ना, सब सी में सारे एटम्स की ऑक्टेट कंप्लीट है। आप देख लें, कार्बन नहीं है वहां पॉजिटिव चार्ज पे। इसके अलावा रूल नंबर 3 भी लगाएंगे, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ज्यादा दिख रहा है। आप देखिए ना ध्यान से, ए, बी और डी में आपको 2-2 पाई बॉन्ड नजर आया है, जबकि सी में पाई बॉन्ड 3 है, सी में पाई बॉन्ड 3 है। इस वजह से सी सबसे ज्यादा स्टेबल है, सी सबसे ज्यादा स्टेबल है। अंशु, तुम्हारे पास डीपीपी है ना? डीपीपी है या नहीं? आपको आपके ग्रुप में भेजा गया है ना? क्वेश्चन क्यों लिख दे यार? जब तुम्हारे पास डीपीपी है उसको फॉलो करो। ये सारा पूरा क्वेश्चन मैं लिखते चलूं क्या? मोबाइल में है तो सारे बच्चे उसी से तो फॉलो कर रहे हैं यार ना। सारा पीडीएफ भेजा हुआ है, अगर आप पढ़ने के शौकीन होंगे तभी तो आपको मिलेगा। क्या आपके ग्रुप में इस जीओसी का पीडीएफ नहीं है? ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूं, ऐसे ही बच्चे बनाकर आए हैं। सबसे पहले आलतू फालतू चैट करना बंद करो, मेरे को गुस्सा आ रहा है। ये भेज दीजिए, वो भेज दीजिए। कुछ लोग यहां पर क्लास को डिस्टर्ब करने आते हैं। अरे क्वेश्चन डिस्कस करने दो। हाँ सर, चंदन कुमार शाह सर, बैक बॉन्डिंग ए में हो रहा है। भाई देखो सुनो, अच्छा सुनो सब लोग, चंदन ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सुनो देखो। मान लो 2 कंपाउंड की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, समझिएगा। 2 कंपाउंड की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, एक कंपाउंड दूसरा कंपाउंड, 2 अलग अलग कंपाउंड, ठीक है ना। एक में बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी दिख रही है, कंडीशन दिख रही है, दूसरे में नहीं दिख रही है, तो हम बोलेंगे बैक बॉन्डिंग वाला ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन जानते हो बच्चे, यहां जो चारों स्ट्रक्चर दिया हुआ है, चारों स्ट्रक्चर वो अलग अलग कंपाउंड नहीं है, एक ही कंपाउंड के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, एक ही कंपाउंड के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तुम कह रहे हो ए में बैक बॉन्डिंग होगा। अरे भाई, बैक बॉन्डिंग जब करा दिया गया ए में, बैक बॉन्डिंग जब करा दिया गया तो बन गया सी। तो सी वाला बैक बॉन्डिंग कराने के बाद है। तो जब एक कंपाउंड के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं, एक में दिख रहा है बैक बॉन्डिंग होगा और दूसरे में बैक बॉन्डिंग करा दिया गया, तो जब बैक बॉन्डिंग करा दोगे तो उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बढ़ चुका होगा, उसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका होगा, इस वजह से वो ज्यादा स्टेबल होगा। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पे आते हैं, ठीक है। थर्ड पे बेटा तेजी से सुनना सीखना। थर्ड, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखना मेरे लिए संभव नहीं है, आप अपने डीपीपी को खोल के रखिए। थर्ड, अच्छा हाँ, थर्ड में कुछ बच्चों को एक प्रॉब्लम हो सकता है। थर्ड देखें क्वेश्चन, अगर मैं लिखने जाऊं थर्ड, कंपेयर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कंपेयर करना। चलो मैं एक बार लिखता हूं। थर्ड देखें जरा,
हाँ ये देखिए, हाँ इनमें स्टेबिलिटी कंपेयर करना, ये भी CH3 है, यहाँ है, ये भी CH3, तो क्या CH3 लिखना है, सही समझो ना। चलो देखो ध्यान से, सब लोग देखें दोस्तों, ये आपका P है, Q है, R है। देखो सुनो आराम से, इनमें से न्यूट्रल कोई भी नहीं है, पहला नियम, कोई भी न्यूट्रल नहीं है। चार्ज है, ऑक्टेट कंप्लीट कंप्लीट किसी की नहीं है, सॉरी किसी की नहीं है नहीं, बल्कि सबकी है। ऑक्टेट के आधार पे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ऑक्टेट देखने में कहीं तकलीफ हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बड़ा क्लियर सा तरीका होता है। अब अंतर क्या है सर, यहां ऑक्सीजन पर माइनस है, यहां कार्बन पर माइनस है, और यहां नाइट्रोजन पर माइनस है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो O पे माइनस, P वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। उसके बाद R ज्यादा स्टेबल हुआ, तब Q, PRQ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, कुछ बच्चे मेरे से आर्गुमेंट कर सकते हैं कि सर आपने बोला था कि कुमुलेटिव डबल बॉन्ड जब होते हैं तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है, दो डबल बॉन्ड लगातार होते हैं। ठीक है, ऑक्टेट देखने में प्रॉब्लम होता है, मैं थोड़ा बताऊंगा सूरज, एक मिनट रुक जाइए, बताऊंगा। देखो एक थॉट आ सकता है, दो डबल बॉन्ड लगातार है और आप सर कुमुलेटिव बोले थे, कुमुलेटिव वाला ज्यादा अनस्टेबल होता है, किसी बच्चे के दिमाग में ये प्रॉब्लम आ रहा हो। यहां वो नहीं लग रहा, क्योंकि जब हमने जिस क्वेश्चन को लास्ट डे किया था वहां चार्ज सेम एलिमेंट्स पे था, यहां देखो, यहां कार्बन पे माइनस है, यहां नाइट्रोजन पे माइनस है, समझो जरा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदल चुकी है। हाँ अगर ऐसा रहता, C पे माइनस, सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, यहां भी C रहता, C और C डबल बॉन्ड, C पे माइनस, यहां भी C रहता और यहां भी C है, तो अब उस केस में कुमुलेटिव वाला ज्यादा अनस्टेबल हो जाता, क्योंकि कार्बन दोनों जगह पर, यहां कार्बन है और यहां नाइट्रोजन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, N पे माइनस विल बी मोर स्टेबल देन C पे माइनस। मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा, क्लियर है। हाँ ऑक्टेट की बात कोई बच्चा कर रहा था, ऑक्टेट देखने नहीं आता। मैंने बोला था ऑर्गेनिक में आप ये नियम लगाएंगे, आप लोग लेक्चर्स अच्छे से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। ऑर्गेनिक में मैंने एक नियम बोला था, जिस एटम की जितनी वैलेंसी है, अगर वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, ऑर्गेनिक में जनरली जो एलिमेंट्स यूज होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन, ये सब जो यूज होते हैं, उसमें अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अपनी वैलेंसी के बराबर बॉन्ड बनाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अपनी वैलेंसी से कम बॉन्ड बनाएगा, लेकिन जितना कम बॉन्ड बना रहा है, अगर उस पर उतना निगेटिव चार्ज हुआ तब भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। लेकिन अगर अपनी वैलेंसी से कम बॉन्ड बना रहा है और जितना कम बना रहा है उसके बराबर उस पर उतना निगेटिव चार्ज नहीं है, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, जैसे ऑक्सीजन वैलेंसी 2 है, अगर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, बनाता है क्या सर? बना सकता है। ऑक्सीजन पर 3 बॉन्ड हो और उस पर प्लस चार्ज हो, कई बार देखा होगा आपने, जैसे H3O प्लस, ऑक्सीजन वहां 3 बॉन्ड बनाता है, एक प्लस चार्ज है। लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी नॉर्मली 2 होती है, ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बनाया, 2 से ज्यादा बनाया, ऑक्टेट उसकी कंप्लीट रहेगी। ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी के बराबर बनाया, 2 बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन जब भी 2 बॉन्ड बना रहा है, ऑक्टेट उसकी कंप्लीट होगी। अपनी वैलेंसी से कम बनाए, जैसे मान लीजिए वैलेंसी है 2, बॉन्ड बना रहा है 1, लेकिन एक उस पर निगेटिव चार्ज है, एक कम बनाया लेकिन एक अगर उस पर निगेटिव चार्ज है, तब भी ऑक्टेट कंप्लीट होगी। अपनी वैलेंसी से कम बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन वैलेंसी 2 है, बॉन्ड सिर्फ 1 बना रहा है, लेकिन उस पर एक निगेटिव नहीं बल्कि एक पॉजिटिव है,
तो यहां ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगी। वैलेंसी से कम बॉन्ड बना है और जितना कम बना रहा है उस पर अगर उतना निगेटिव चार्ज नहीं है तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगी। अब देखो, ऑक्सीजन यहां एक बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है, लेकिन यहां माइनस चार्ज है, तो वैलेंसी 2 होती है, एक बनाया, एक कम बनाया, तो माइनस हो गया, तो उसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। ऐसे देखेंगे। उस पहले वाले क्वेश्चन में जो बात कह रहा है, देखो जरा ध्यान से, कार्बन की वैलेंसी, फर्स्ट वाले में ऑक्टेट की बात किए थे, कार्बन की वैलेंसी, फर्स्ट क्वेश्चन, कार्बन की वैलेंसी 4, लेकिन बॉन्ड बना रहा है 3, और उस पर एक निगेटिव नहीं बल्कि एक पॉजिटिव है, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऐसे देखते हैं। हाँ, वो तो सिंपल में है ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें सिंपल ही तो मिल रहा है। बाकी ऑर्गेनिक में कहाँ हमें स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, ये सब कहाँ मिलता है? हमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन यही देखने को मिलता है ना। और बाकी जितने बॉन्ड बन रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन देख लो, उतने इलेक्ट्रॉन हो गए, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्टेट में से देख लो क्या प्लस है माइनस, उसके आधार पर हम आराम से बता सकते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। ठीक है, एक मिनट। चलिए दोस्त, मिटाया जाए इसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं। ठीक है, फिर यहां पे है, देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, प्लस है, यहां डबल बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, ये है, हाँ देखिएगा जरा, यही आपका है। कह रहा है इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन है? देखो, पहला नियम, न्यूट्रल कोई नहीं है, न्यूट्रल कोई नहीं है, सब के सब चार्ज है। दूसरा नियम, एक बात बताओ, यहां कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन यहां है, 3 बॉन्ड, 4 है वैलेंसी, बॉन्ड है 3, एक माइनस होता तब भी ऑक्टेट कंप्लीट होता, लेकिन एक प्लस है, यहां ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। सेम रीजन यहां है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लेकिन यहां देखो, यहां एक हाइड्रोजन था, यहां भी 2, एक 3 और एक 4, यहां सबकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, सबकी ऑक्टेट कंप्लीट। कैनोनिकल स्ट्रक्चर का मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, हाँ बिल्कुल होता है। यहां सबकी ऑक्टेट कंप्लीट है। इसके अलावा रूल नंबर 3 भी, यहां से इन दोनों से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड यहां है, यहां 2-2 पाई बॉन्ड नजर आ रहा है, यहां 1-1 है, तो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से, मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है, ये दोनों कम स्टेबल है। ठीक है, 1 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 बोलेंगे, देखो 5th क्वेश्चन देखिएगा जरा, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C NH3+, देखो जरा, 5 का ये पहला है, 5 का दूसरा, C पर प्लस चार्ज, CH, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिख रहे हैं, डबल बॉन्ड CH पर ये माइनस चार्ज है और यहां NH3+ है, और ये है, हाँ तीसरा देखिए, CH2 पे प्लस, CH
CH डबल बॉन्ड। अब देखो थोड़ा भी अगर ध्यान से पढ़ोगे, पढ़ते नहीं हो तुम लोग, थोड़ा भी ध्यान से पढ़ोगे, ये साफ साफ दिख रहा है यहां कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। नाइट्रोजन 3 और 2 5 बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावैलेंट, तो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। रेजोनेंस में कंडीशन है कि आप ऐसा ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं जो कम से कम लीविस फॉर्मूला को माने। यहां नाइट्रोजन 5 बॉन्ड थोड़े ना बना सकता है, इसलिए ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं है, तो थर्ड वाला ये स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसको पहले मिटा देते हैं। हां, इसको मिटा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। हाँ, कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए हुए, मैं लिखता हूं पहले। HC डबल बॉन्ड OOH, एक दूसरा वाला बनाया है HC O पे माइनस डबल बॉन्ड OH प्लस, एक तीसरा बनाया है HC O पे माइनस प्लस OH, और एक चौथा बनाया यहां पे HC O पर प्लस C पे माइनस और OH। करें स्टेबिलिटी के घटते क्रम में इसको अरेंज करो, ठीक है। ये देखो न्यूट्रल है, न्यूट्रल, बाकी सब चार्ज्ड है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। ये पहला वाला न्यूट्रल है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया फर्स्ट, न्यूट्रल वाला। बाकी इन सब में आते हैं। साफ साफ मेरे को नजर आ रहा है, देखो ये कार्बन ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 प्लस चार्ज। यहां आते हैं तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्यों? ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बना रहा है, वैलेंसी 2 होती है, 1 बॉन्ड बना रहा है, एक इस पर निगेटिव होना चाहिए था पर पॉजिटिव है। इन दोनों की ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। यहां देखो कार्बन 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 से ज्यादा 3 बना रहा है, और ऑक्सीजन यहां 1 ही बना रहा है लेकिन 1 निगेटिव है। तो इस तरह से इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, इन दोनों की नहीं। तो रूल नंबर 2 के आधार पे इसके बाद 2 आएगा। रूल नंबर 2 के आधार पर इसके बाद 2 आएगा, समझ रहे हैं आप? 2 आएगा। दूसरा एक और बात हम कहना चाहेंगे आपको, यहां इन सब के कंपैरिजन में कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या ज्यादा है। इन सब के कंपैरिजन में यहां कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, तो 1 के बाद ऑक्टेट कंप्लीशन और कोवेलेंट बॉन्ड की कंसेप्ट के आधार पर 2 आया। 3 और 4 में अगर देखा जाए तो ठीक है, ऑक्टेट यहां भी अधूरा है, दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड दोनों में कम है, तो पहला दूसरा तीसरा नियम से नहीं होगा। अब आते हैं चौथा नियम। सर देखिए, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर निगेटिव है और यहां ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव है, तो इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर निगेटिव वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तब आएगा पॉजिटिव वाला। रूल को क्रमशः लगाएंगे 1 2 3 और तब आएगा 4। 1 2 3 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। इधर मैं मिटा रहा हूं, लेफ्ट साइड में इसको मिटा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, 9 पूछा जा रहा है, ठीक है, चलो एक 9 भी जोड़ लेंगे। पहले 12 देखते हैं। 9 पूछा जा रहा है, ठीक है ज्ञानेश्वर, 9 भी जोड़ लेंगे, ठीक है, 9 जोड़ लेंगे। पहले 12 देखते हैं। देखो 12 में ये है आपका ये है,
ये है और ये, ठीक है। देखो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि फ्री रेडिकल को इसमें ज्यादा रेजोनेंस मिल रहा है। पीएच का मतलब क्या हो गया, बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है यहां। अब ये फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसको यहां ज्यादा रेजोनेंस मिला, फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल हो गया। यहां फ्री रेडिकल को उसके बाद रेजोनेंस मिल रहा है, इन दोनों में रेजोनेंस नहीं मिल रहा है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया, सबसे पहले आया 2, 2 के बाद आया 4, 2 तब 4, ठीक है। अब यहां रेजोनेंस और यहां रेजोनेंस नहीं है। इसके बगल में कार्बन लगा है sp3, यहां भी sp3, इसको दो साइड से दिया जाएगा, डिग्री 2 डिग्री है। इसको एक साइड से दिया जाएगा, प्लस आई ग्रुप है, 1 डिग्री है। तो ये कम स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। फ्री रेडिकल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसको जितना पावरफुली आप इलेक्ट्रॉन देंगे वो कमी को पूरा करने की कोशिश करेगा और स्टेबलाइज करेगा। तो 2 4 के बाद आएगा 3 और तब आएगा 1, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया 2 4 3 1। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है, ठीक है 9, ठीक है हम बताएंगे 9, बिल्कुल बताएंगे। ये 9th क्वेश्चन इस डीपीपी का लास्ट क्वेश्चन होगा। बहुत बता दिए, एक डीपीपी में इतना से ज्यादा क्वेश्चन बताने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। 9th देखते हैं बस, फिर अगले डीपीपी में चलेंगे। किसी को और कोई डाउट रहेगा इस डीपीपी में तो वो 9 से 10 में पूछेगा कल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 देख लिया जाए। 9 कह रहा है, जो स्ट्रक्चर लिखने वाले हैं पहले स्ट्रक्चर लिख लें। 9 का ए CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ठीक है। और दूसरा है CH3S C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। B CH3 C पे प्लस डबल बॉन्ड O, और ये दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस। अच्छे से देखिएगा बेटा, मन लगा करके। CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और यहां क्या है CH3 C O पे माइनस डबल बॉन्ड OH प्लस। चलो D आते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N, CH2 पे प्लस CH डबल बॉन्ड CN, यही है दोस्त। चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनो। इसमें से कौन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है? नियम पढ़ा करो भाई, बहुत क्लियर है। सर ने बोला कि वो रेजोनेंस के लिए एटम की अरेंजमेंट में बदलाव नहीं आएगा। अब देखो यहां CH3 से N जुड़ा है और यहां CH3 से S जुड़ा है, ये वाला पार्ट इधर करके जुड़ा हुआ है, तो एटम की अरेंजमेंट में बदलाव ये रेजोनेंस में अलाउड नहीं है। इसका मतलब ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकते, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। पहला ही ऑप्शन है नहीं है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक अरेंजमेंट में बदलाव आ गया, याद आया? हां, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होंगे क्योंकि रेजोनेंस में एटम की अरेंजमेंट में बदलाव नहीं आना चाहिए। देखो एक बच्चा बोल रहा है सर इसका नाम क्या होता है? सिंपल सी बात देखो, C ट्रिपल बॉन्ड N नाम से लगता है साइनाइड, ठीक है ना। और सल्फर के लिए एक वर्ड यूज करते हैं थायो, तो इसको बोलते हैं थायोसायानेट। और ये जब उल्टा जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं आइसोथायोसायानेट, ठीक है।
हाँ वही बात है, ये थायोसायनेट है और ये आइसोथायोसायनेट है। काम की बात, एटॉमिक अरेंजमेंट में बदलाव आ गया है, इसलिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ये दोनों है, कैसे रेजोनेंस है बताओ? देखो, इसको जैसे ऐसे करोगे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, मैं बना के भी दिखा दे रहा हूं। ये दोनों भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ऐसे करोगे तो ये बन जाएगा। ये दोनों भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये दोनों बन जाएगा। समझ में आया? ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, पहला वाला नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 किसी बच्चे ने पूछा था, केवल हिंट देते निकलते हैं। 7 का सी देखेंगे, 7 का सी, ब्रेड्स रूल, ब्रेड्स रूल, ब्रेड्स रूल याद है? बाइसाइक्लो कंपाउंड के ब्रिजहेड पर sp2 पॉसिबल नहीं है, तो 7 का जो सी है, 7 का सी, ये माइनस रेजोनेंस में तभी जा पाएगा जब ये sp2 होगा, और ब्रेड्स रूल कहता है कि बाइसाइक्लो के ब्रिजहेड पर sp2 नहीं हो सकता, इस वजह से ये रेजोनेंस में नहीं जा सकता। चलो DPP5, बिल्कुल हर्ष, DPP5 में चलेंगे, बहुत टाइम हो गया। चलो, हाँ DPP5, चलो क्वेश्चन में बताओ। हाँ 1 का 8, 14, 19, 36, 3, 5, 6 कैसे पूछ रहा है? पढ़ो जरा ध्यान से, बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। 3, 5, 6, 14, 18, 19, 20, 25, 14, 18, 19, 20, 25। चलो एक 7 भी ले लिए, बहुत है, बहुत है। क्वेश्चन नंबर 1 में इतना बहुत है। 32, 14, 9, 32, चलो 32 एक अच्छा क्वेश्चन है, लेंगे। 32 पूछा है तो अच्छा ही पूछा है बच्चे ने। 14, अच्छा ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 7 तो आसान है बेटा, चलो 7 भी पूछ दिया। अच्छा अब लिखना बंद करो, लिखना बंद करो, पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। चलो 37 भी लिख देते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगे, फिर 2 से आएंगे। चलो पहले इतना, ठीक है? चलो हाँ हो गया, हो गया, पहले इतना देखो तो सही। अच्छा ठीक है, 1-2 और बता देंगे, पहले इतना देखो। लिखना बंद करो प्रभु, अरे भाई माफ कर दे यार। चलो अच्छा लिखते रहो, मैं देखूंगा ही नहीं। अब पहले इतना मेरे को बताने दो, मैं इतना बताने जा रहा हूं पहले, ठीक है? सबसे पहले 3, तेजी से देखना, मैं टाइम ज्यादा नहीं दूंगा। 3 क्वेश्चन है, देखते चलो, मैं फटाफट लेके चलूंगा। देखो बच्चे, ये जो आप देख रहे हो ना, ये एरोमेटिक है। पूछो क्यों? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर लोन पेयर। ये बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर, ठीक है? अब क्या है, देखो इतना तो तुमको समझ में आता है कि दोनों लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाने वाला, एक ही जाएगा, ठीक है? ये वैकेंट है, वैकेंट। इसने अपना एक लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में दे दिया, तो जैसे दिया ओ बी, अच्छे से देखना, अच्छे से सीखना, ओ ऐसे, ओ पर एक लोन पेयर है, छोड़ो ना, है तो है, ओ ने दिया, और बी पर क्या आया? माइनस, ऐसे। यहां एक लोन पेयर है,
दोनों लोन पेयर है, यहां एक लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा। ये माइनस से कंफ्यूज मत होना, माइनस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन लिया था ये उसी की मदद से इसने पाई बॉन्ड बनाया। अब यहां गिन लो चाहे यहां गिन लो, कहीं भी गिन लो। देखो दो, दो चार और एक लोन पेयर इसका जाएगा रेजोनेंस में 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये सिस्टम एरोमेटिक हो गया। ठीक है, 3 के बाद 5वां क्वेश्चन, तेजी से चल देखते रहो। 5वां, ये है आपका। ठीक है, रोहित सिन्हा, तुमको बैन करें हम? रोहित सिन्हा, आप अपनी प्रॉब्लम, अरे भाई डेली बोल रहा हूं 12th स्टार्ट करो, 12th ऑर्गेनिक का सिलेबस। तुम्हें पता है 12th के ऑर्गेनिक में क्या सिलेबस होता है? तुम्हें पता है, आइडिया है? सामने होते 2 थप्पड़ लगाता तुम्हें। यहां पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, डाउट पूछ रहे हैं, 12th स्टार्ट करो। अरे हर दिन क्लासेस चल रही है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि कितने दिन का सिलेबस है? 2-2.5 महीने के बाद तुम्हारा पूरा कोर्स ही खत्म हो जाएगा। तुम्हें आइडिया है? जो पढ़ने वाले हैं वो चैट ऑफ करके पढ़ रहे हैं और तुम आकर के डिस्टर्ब कर रहे हो और लोगों को। अरे भाई डेली बोल रहा हूं 12th स्टार्ट करो, 12th ऑर्गेनिक, डेली बोल रहा हूं, फोन करके बोलो ना मेरे को, वहां बात करेंगे। एक तो टाइम पर सिलेबस खत्म नहीं होता, पूरी दुनिया रुकी हुई है, नीट और जेईई मेन का एग्जाम सब टला हुआ है, कब होगा कब नहीं पता, और ये महाराज को 12th का सिलेबस खत्म चाहिए आज ही। मैं पागल हूं क्या? सॉरी यार, किस बात का टेंशन है तुम्हें? क्या टेंशन है बताओ तो? टेंशन की वजह क्या है? बोर्ड का एग्जाम हो रहा है क्या आज? कब एग्जाम होगा बोर्ड का पता नहीं। जीओसी अगर तुम नहीं सीखोगे, ब्रह्मा भी नहीं सिखा सकते तुमको ऑर्गेनिक, ब्रह्मा जी भी नहीं सिखा पाएंगे। अरे मैं बता रहा हूं, मेरे को डीपीपी तेजी से खींचना है और तुम मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो। मेरे से फोन पे बात करो ना बेटा, मैं कभी नहीं तुमको डांटूंगा। मेरे से बात करो, फोन पे अपनी बात रखो, कभी नहीं डांटूंगा। यहां पर लिख रहे हो, यहां पढ़ाई सिर्फ करो, चलो आओ यहां। अच्छा सॉरी, मैंने ज्यादा बोल दिया। क्या नाम है उसका, जो भी बच्चा, रोहित, सॉरी, चल तू यहां ध्यान दे, गुस्से में ज्यादा बोल दिया, चल यहां। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये आपका ऐसे है। ठीक है, अब देखो इसका रेजोनेंस कराओ, कैसे कराओगे? ऐसे। ये तो एक तो ऐसे ही दिख रहा था, कुछ बच्चे प्लस माइनस में तोड़ देंगे, पर यहां तो और भी क्लियर है, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। रेजोनेंस करा दो, जैसे कराओगे डबल डबल डबल, ओ पर माइनस, इस ओ पर प्लस। चलो यहां कोई बात नहीं, यहां देखो, अब देखो इस पूरे साइकिल में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2, 2 4, 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ? एरोमेटिक। यहां से भी देख सकते हो, 2, 2 4, 2 6, क्योंकि ये टूटेगा तो यहां प्लस आएगा, यहां माइनस आएगा। पूछो, एकदम एरोमेटिक है। ठीक है, तो 3 हो गया, 5 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। 6 पे फटाफट बच्चे, 6 में वैसा ही है दोस्त, 6 में क्वेश्चन वैसा ही है। देखो कैसे वैसा ही है, नाइट्रोजन का लोन पेयर जैसे वहां किया था, ऐसे किया और इसको ऐसे कर दिया, तो इससे और क्लियर नजर आएगा। एन गिन लो ना, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, यहां एच है, एन जैसे ही ऐसे करेगा यहां प्लस आ गया, ओ पे माइनस आ गया। साइकिल में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है गिनो? 2, 2 4, 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक हो गया। बोलो ठीक है, पहले इतना मिटाया जाए,
पहले इतना मिटाया जाए, मिटा रहे हैं, मिटा रहे हैं। संजय पांडे जी 9th पूछ रहे हैं, चलो ठीक है 9th भी देखते हुए चलते हैं। चलिए 9th आसान है बच्चे, देखो कई तरीके हैं भाई, मैं तो आपको हर तरीके से दिखा दे रहा हूं। अब यही कंपाउंड है, एक तो ऐसे ही देख सकता है, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड यहां आया। देखो ये डबल बॉन्ड अगर नहीं होता, ये नहीं होता, मान लो सवाल में ये नहीं होता, अगर ऐसे होता क्वेश्चन तो ये sp3 होता, ऐसे होता तो sp3 होता, तो उस केस में ये नॉन एरोमेटिक हो जाता। लेकिन इस डबल बॉन्ड से एक फायदा तो है, ये टूटा, यहां आया प्लस और यहां आया माइनस, तो पूरे साइकिल में कंजुगेशन है। पाई इलेक्ट्रॉन प्लस में तो होता नहीं है, 2 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक हो गया। ऐसे तुम इसका, ये तो हुआ ही, कोई बच्चा अगर ऐसे बनाना चाहे एक स्ट्रक्चर, सर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, हम इसको रेजोनेंस करा के ऐसे बना देंगे, तेजी से देखो, ऐसे, ये यहां आया माइनस, ठीक है, इस नाइट्रोजन पे प्लस, ये माइनस को फिर रेजोनेंस करा दिए, तो और ज्यादा अच्छे से दिखेगा। है तो हर जगह डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, N पे प्लस O पे माइनस, अब कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। क्या सही है? इलेवेंथ तो क्लास में किया है, 11th क्लास में किया है, क्वासी एरोमेटिक होता है। पाई बॉन्ड को तोड़ दीजिएगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा 11 में, ठीक है, पाई बॉन्ड टूट जाएगा 11 में। देखिए 11 भी देख लो भाई, बात जब चल रही है तो। ये क्वेश्चन हमने रोटेशनल एनर्जी बैरियर करके कराया था। देखो ये सवाल है, यही है ना। तो ये जो है वो स्ट्रक्चर ऐसे पोलराइज होगा, पाई बॉन्ड ये ऐसे टूटेगा, ऐसे जब टूटेगा तो यहां माइनस, यहां प्लस। अब यहां साफ साफ दिख रहा है ये वाला एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ओवरऑल ये सिस्टम क्वासी एरोमेटिक। तो ऐसे केस में क्वेश्चन को हम लोग एरोमेटिक ही लिखेंगे। अगर ये आ गया क्वेश्चन कि भाई सर ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक, तो ये एरोमेटिक ही लिखेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो ठीक बात है। 11 हो गया, 11 से आगे बढ़ते थोड़ा। हाँ अब ज्यादा क्वेश्चन ये सब मत पूछो। 11 का 14 क्वेश्चन, 14 ठीक क्वेश्चन है। 14 देखेंगे जरा, सुनो ना, मेरे से कितने डायग्राम बनाओगे यार, बड़ा टाइम लगता है बनाने में। तुम देखो मेरी बात समझो, 14 क्वेश्चन सब लोग देखो जरा, ठीक है, बोल के बताते हैं। एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है, दिख रहा है सबको? एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है, दिख रहा है क्या? तो ट्रिपल बॉन्ड का दोनों पाई बॉन्ड थोड़े ना रेजोनेंस में जाएगा यार, अरे दोनों नहीं ना पैरेलल होगा। पैरेलल, एक अगर py बनाएगा पाई बॉन्ड तो दूसरा pz बनाएगा, तो दोनों py pz दोनों थोड़े पैरेलल होता है, तो एक ही पाई बॉन्ड ना पैरेलल होगा।
तो साइक्लिक कंजुगेशन में एक ही काउंट करोगे, दोनों पाई बॉन्ड नहीं काउंट करोगे, ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक है, तो अब गिन लो, मैं टोटल इलेक्ट्रॉन गिनता हूं। 2 पाई बॉन्ड, 3 4 5 6 7 पाई बॉन्ड, एक को छोड़ दिया तो 7 दूना 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, तो एरोमेटिक हो जाएगा। 14 वाला इस वजह से एरोमेटिक हो गया क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का एक पाई बॉन्ड गिनना है, तो 14 भी हो गया। 14 के बाद 18, 14 के बाद 18, 18 कौन सा है? 18 आसान है, फिर भी चलो 18, ये है आपका 18। ठीक है, अब देखो बेटा, डबल सिंगल डबल, इस पर भी लोन पेयर है और यहां भी लोन पेयर है। ये लोन पेयर ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा, ये हाइब्रिड में है। क्यों? क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, 3 हाइब्रिड और 1 अनहाइब्रिड। अनहाइब्रिड एक है, एक 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 एक, और वो क्या बना रहा है? पाई बॉन्ड। तो ये लोन पेयर मत गिनना, ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा, ये जाएगा। 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक हो गया। 18 क्वेश्चन हो गया। 19, नहीं, उसको एनुलिन अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 को एनुलिन नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि एनुलिन में डबल सिंगल होता है। ठीक है ना? चलो, बच्चे अच्छे अच्छे सवाल भी पूछते हैं, आई एम हैप्पी, वेरी गुड। चलो 19th क्वेश्चन, 19th, अरे यार 19th कर लो यार, उसी तरह का है यार। एक नाइट्रोजन का लोन पेयर गिन लो, हो गया। 19th छोड़ो, 19th हो गया। 20 भी वैसा ही है, 20 भी वैसा ही है। देखो ना, एक नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, एक नाइट्रोजन जो डबल बॉन्ड वाला है वो नहीं जाएगा, इस वजह से उसको नहीं गिनेंगे। 15 में भी वही है, एक नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा और जो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड वाला है उसका लोन पेयर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लोन पेयर हाइब्रिड में है, लोन पेयर हाइब्रिड में है। क्वेश्चन नंबर 20 में भी सेम है, सेम क्वेश्चन, एक ही चीज है, बार बार पूछ रहे हो। तुम लोग बेवकूफ हो, कंसेप्ट नहीं समझ रहे हो। अरे भाई, जो लोन पेयर, ये ऐसा लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, लेकिन जो डबल बॉन्ड है ना, वो वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा। देख लो, 20 में डबल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा। चलो 20 के बाद आगे बढ़ेंगे, 25 पे आएंगे। 25, 25, नाइनटीन में प्लस चार्ज नाइट्रोजन पर है, डबल बॉन्ड वाले नाइट्रोजन पर है। ठीक है, 19 में प्लस चार्ज डबल बॉन्ड वाले नाइट्रोजन पर है। देखो भाई, मैं एक बात बताऊं, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके सारे डाउट्स मैं ले रहा हूं। क्लास में इससे ज्यादा थोड़े ना कोई ले पाता है। अगर आदमी मेहनत करे, कोशिश करे, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा निकाल ही लेता है। मेरे को तो संतुष्टि है कि मैं बच्चों को पढ़ा भी पा रहा हूं और डाउट्स बता भी पा रहा हूं। हाँ, कभी कभी मैं थोड़ा गुस्सा भी हो जा रहा हूं, लेकिन बच्चा ऐसा पूछता ही है कि गुस्सा हो जाता हूं। चलो कोई बात नहीं, 25 पे आते हैं। हाँ, 25 पे आते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल है, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। ये अब जब यहां वैकेंट है तो sp2 होने की वजह से साइकिल में रेजोनेंस है। 2 2 4 2 6, यहां इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक हो गया। 25 हो गया भाई। 32 आ जाए, 32 अच्छा है। 32 वाला कंसेप्ट रह गया है।
32 वाला क्वेश्चन काफी कराया लेकिन ये कंसेप्ट रह गया। तो 32 हम 1 मिनट में और अच्छे से लेंगे। पहले 32 से पहले 36 और 37 खत्म कर लेते हैं। 36 और 37, पहले 36 37, ठीक है, तब 32 पे आएंगे। 36 देखो, समझो क्या है। ये है ये क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है ना? हाँ बेटा, अच्छे से देखो, बहुत बढ़िया। देखो जरा, देखो यार, इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है। जब पूरा सिस्टम कंजुगेटेड है, पूरा सिस्टम कंजुगेटेड है, तो इलेक्ट्रॉन की गिनती हम लोग पेरीफेरी पर करते हैं। बताया था ना, इलेक्ट्रॉन की गिनती हम लोग पेरीफेरी पे करते हैं। तो पेरीफेरी पे करने के लिए पहले इसको हम घुमा देते हैं, ठीक है? इस स्ट्रक्चर में नहीं काउंट करेंगे क्योंकि पेरीफेरी पे नहीं हो रहा है, ये यहां है। इसको हम पहले ऐसे बना लें। देखिए, ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड यहां आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड यहां आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड यहां आ गया। अब आप गिनिए, अब आप गिनिए, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूना 16 पाई इलेक्ट्रॉन। 16 पाई इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक हो गया। 3 2 5 3 8 हो गया ना, 8 दूना 16 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, तो एंटी एरोमेटिक हो गया, ठीक है? चलो 37 नंबर देख लो पहले। 37, चलो 37 देखो। NH2 N डबल बॉन्ड O, N पर लोन पेयर, डबल बॉन्ड, यही है तुम्हारा, ठीक है? देखो दोस्त, समझो, बड़ा सिंपल है। ये वाला लोन पेयर तो रेजोनेंस में जाएगा ही नहीं, इसको गिनना नहीं, बार बार बोल रहे हैं। देखो, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन पर ये लोन पेयर ये नहीं जाएगा, ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये लोन पेयर नहीं गिनेंगे, ये तो बाहर ही है। ये लोन पेयर को रेजोनेंस में भेजे ऐसे, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन गया? देखो, अब गिनो, 2 2 4 2 6 है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये एरोमेटिक हो गया, ठीक है? कहां पहले, किस क्वेश्चन में? पहले कंपाउंड में भी तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन है। किस कंपाउंड में 16 पाई है? जिला कैमूर। अच्छा, रोहतास वाले भाई साहब, अच्छा बोल बेटा, जिला कैमूर बोलो, किसमें 16 पाई इलेक्ट्रॉन है? क्वेश्चन नंबर एनुलिन 12, नहीं नहीं, एनुलिन 12 नॉन एरोमेटिक नहीं होता, एनुलिन 12 एंटी एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक नहीं होता है, पढ़ाया हुआ है आपको। जिला कैमूर कह रहा 36 में, 36 में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 16। हाँ सर, पहले कंपाउंड में, हाँ तो इसमें 16 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसी में नहीं ऐसे, अच्छा इसमें बोल रहे हो कि 16 है? नहीं नहीं नहीं, देखो, जब तुम पेरीफेरी पे जोड़ोगे इस वाले में, पेरीफेरी पे, तो ये वाला डबल बॉन्ड पेरीफेरी पे नहीं ना है, ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे नहीं गिन सकते, ये परिधि पे नहीं ना है,
हम जब ये स्ट्रक्चर बनाएंगे तब ना परिधि पे आएगा, है ना। तो पॉलीसाइक्लिक रिंग में हम पेरिफेरी पर देखते हैं हकल को, और कोई एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पे एंटी एरोमेटिक आ गया, तो ये पेरिफेरी पे देखने पे तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो गया। चलो आगे बढ़ो। 18 का नाम क्या है? अरे नाम थोड़ा ना हमको सब पता है। 18 का नाम क्या है? 18 का नाम मुझे लगता है, नाम मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा कॉमन नेम क्या है 18 का। नाम इसका अच्छा सा है, लेकिन चलो बाद में बताएंगे तुमको, ठीक है। अभी चले आगे। अब एक क्वेश्चन बच गया, कौन सा? 32 सर 34, 32 34 क्या है? 32 बता रहे हैं, 34 में पेरीफेरी पे गिन लो, हो जाएगा। हम 32 बता रहे हैं आपको अच्छे से, पहले इसको पूरा मिटाने दीजिए। चलो सुनो, हाँ चलिए देखो 32 हम लोग बताने जा रहे हैं, सुनिएगा पहले। 32 से पहले क्या आपको ये क्वेश्चन याद है दोस्त? चलिए तो जरा पहले उधर छोड़िए और यहां देखिए, क्वेश्चन आपको याद दिलाते हैं। आपको ये क्वेश्चन कराया था, ये याद है? ये वाला एनुलिन 10, ये था एनुलिन 10, याद है? हम 32 आ रहे हैं, पहले ये एनुलिन 10 याद है ना? इसमें क्या हुआ था अगर आपको याद आ रहा हो, ये ट्रांसफॉर्म में यहां हाइड्रोजन और ये भी ट्रांसफॉर्म में यहां हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के रिपल्शन की वजह से ये कार्बन और ये कार्बन बाकी और कार्बन की प्लेन से बाहर चले गए थे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन की वजह से ये कार्बन और ये कार्बन बाकी और कार्बन की प्लेन से बाहर चले गए थे, तो ये हो गया था नॉन एरोमेटिक, याद है ना? ठीक है। अब देखो यहां पहले देखो, ठीक है, लेकिन इसी सवाल में सीख जाइए, दिमाग में ध्यान रखिएगा और अपने नोट्स में लिख लीजिए। ये आपके नोट्स में रह गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब यहां पर और यहां पर ये दोनों ऐसे बॉन्ड से जुड़ जाएं जहां पर Z एक एलिमेंट हो, Z, इस Z में Z कैन बी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इवन कार्बन। उस केस में ये स्लाइटली ऊपर हो जाता है, पर साइकिल का रेजोनेंस होता रहता है। जैसे देखो यहां 2 हाइड्रोजन थे, इसको रिपल्सन को कम करने के लिए एक को ऊपर और एक को नीचे जाना पड़ेगा, तो इसकी प्लेन चेंज हो गई। यहां मान लो ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है या कार्बन है, ऐसा कुछ यहां पर ये दोनों से जुड़ा हुआ है, उस केस में ये दोनों एक ऊपर और एक नीचे नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा या दोनों थोड़ा सा ऊपर रहेगा या दोनों थोड़ा सा नीचे रहेगा, तो ये वाला और ये वाला थोड़ा सा शिफ्ट होगा, रेजोनेंस किसी किसी तरह से हो जाता है। इस वजह से 2 2 4 2 6 2 8 2 10 ये एरोमेटिक हो गया, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इसको नहीं गिनते, यहां अगर ऑक्सीजन है इसके लोन पेयर को नहीं गिनेंगे, नाइट्रोजन के लोन पेयर को नहीं गिनेंगे, हम पेरिफेरी पर रेजोनेंस को गिनेंगे। जैसे मैं लिख के बोलूं, जैसे आप ये क्वेश्चन देखिए, 32 देखिए, 32 वही वाला क्वेश्चन है। 32 हमने आपको डिटेल में बताया। 32 देखिएगा क्या लिखा हुआ है। 32 में ऐसे बनाया हुआ है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है।
इसके बाद आप चाहो तो नाइट्रोजन और ऐसे और ये ले लो लोन पेयर, ठीक है। या इसी को इन लोगों ने ऐसे दिखा दिया है, मतलब इन दोनों कार्बन से जुड़ा हुआ है। कैसे दिखा दिया सर? देखिए, इसी को दिखा दिया इन लोगों ने ऐसे, यहां से एक बॉन्ड और यहां से एक बॉन्ड, ये नाइट्रोजन और ऐसे दिखा दिया, ठीक है। ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये इसके ऊपर है, इसका लोन पेयर साइक्लिक कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और ये कार्बन इस कार्बन की प्लेन में ही रहेंगे, थोड़ा डिस्टर्ब होंगे पर प्लेन से बाहर नहीं जाते। तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसे करके ये 2 2 4 1 5 10 इलेक्ट्रॉन। ये नाइट्रोजन के जगह पे आपका ऑक्सीजन भी हो सकता है, ये क्वेश्चन भी लिख सकते हैं हम। ये भी एरोमेटिक है, इस लोन पेयर को मत गिनना। 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये रह गया है, ये वाला कंसेप्ट रह गया है। एनुलिन 10 में ये लगता है, एनुलिन 10 में चेंज करके इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से आगे बढ़ेंगे। नहीं, 32 में प्लेनारिटी डिस्टर्ब तब होता है जब यहां सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो। जब ये ऑक्सीजन या नाइट्रोजन ये सब आ जाता है तो इसकी प्लेनारिटी डिस्टर्ब नहीं होती। यहां 2 एटम नहीं है, एटम सिर्फ एक ही है। चले आगे, ठीक है, चलते हैं। चलो पहले इतना मिटा लेते हैं। चलिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 2 3 5 जो अब बच गया वो डाउट में पूछिएगा। 2 3 5, ठीक है, 2 3 5 बताना है, समझ गए हम बात। 6 बन गया, 35 नहीं बताएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, अब बाद में पूछ लीजिएगा। अच्छा, लिखना बंद करो। अरे 2 3 5 6 लिख लिया, अब कौन बच गया यार? एक 4 तो बचा है, क्या लिखे जा रहे हो भाई? 35 डिफेंस कॉलोनी 35 पूछ के रखेगा। चलो 35 बता देंगे, 35 बता देंगे। अभी चले पहले आगे, 2 3 5 6। चलो सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूं, सुनो कैसे करना। लिखना बंद करो। चलो देखो, डिक्रीजिंग, अच्छे से टाइम देंगे, हड़बड़ा के नहीं करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन, सीखो जरा, लिखना बंद करो और सीखो। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से बताएंगे। अंडर एसिडिक कंडीशन, मन लगाकर क्वेश्चन देखना है। कह रहा डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए आयोनाइजेशन का अंडर एसिडिक कंडीशन, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन को जरा समझिए प्लीज, क्वेश्चन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो, एसिडिक कंडीशन,
जैसे एसिडिक कंडीशन होता है इसका मतलब H प्लस हमारे को दिया गया, H प्लस दिया गया, H प्लस दिया गया। समझो कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन बोल रहा है तो H प्लस दिया गया, रिएक्शन है, अब रिएक्शन की शुरुआत हो रही है ये सबसे, ठीक है। मनीष कुमार तुमको हर ग्रुप से बाहर निकाल देंगे। हम बोल रहे हैं ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं सर, मैथ्स नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैथ्स छोड़ दे, मैथ्स तेरे बस की बात नहीं है, और जो सर पढ़ा रहे हैं वही पढ़ाएंगे। समझ में आया? चलो यहां देखो, ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ठीक है, ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ओ अपना लोन पेयर H को देगा। एसिडिक कंडीशन में आयोनाइजेशन करना है, ओ अपना लोन पेयर H को दिया। क्यों दिया सर? क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन H प्लस अपना लोन पेयर अपना H को दिया। ऐसे ही ये दिया। सीखो जरा, कॉमन सेंस की बात है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है उसने अपना इलेक्ट्रॉन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी उसको दिया। समझ रहे हो? ये तो कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, जैसे दिया तो क्या होगा बेटा? अब देखो, इसी में मैं लिख देता हूं, बार बार मैं नहीं लिख सकता। O और H के बीच में बॉन्ड बन गया, O और H के बीच में बॉन्ड बन गया। O ने दिया तो O पर क्या आया? प्लस चार्ज। एक लोन पेयर है, एक रहेगा, अब रहने दो ना, क्या दिक्कत है। और H न्यूट्रल हो गया। क्यों न्यूट्रल हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया तो यहां माइनस आया, प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया। यहां वैसे ही, यहां भी वैसे ही, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, यहां O पे प्लस आ गया। यहां आओ, O और H के बीच में बॉन्ड बन गया, O पे प्लस और ये न्यूट्रल, ठीक है। अब मेरा क्या कहना है, तुम तो जानते हो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर निगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर निगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है। पॉजिटिव बर्दाश्त नहीं करेगा तो क्या करेगा? देखो, ये जो O है ये चाहेगा पॉजिटिव न्यूट्रलाइज करना, इसके वजह से ये बॉन्ड ऐसे तोड़ेगा और यहां से H2O बाहर निकलेगा। ध्यान से देखना, HOH, H2O, ये बॉन्ड टूटा तो यहां माइनस आया, प्लस माइनस न्यूट्रल, और इस कार्बन पे प्लस आ गया। माने इस पूरे ड्रामा में जब हम H प्लस लिए, O ने अपना इलेक्ट्रॉन H को दिया और देने की वजह से हर बार H2O बाहर निकला, तो हर बार जब H2O बाहर निकलेगा तो यहां क्या आएगा? प्लस। ऐसे ही यहां टूटा ये, यहां क्या आएगा? प्लस। ऐसे ही देखो, ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना, बाद में बोलना नहीं सर ने मिटा दिया। जब तुम ऐसे तोड़ोगे तो इस कार्बन पर क्या आएगा? इससे छीना, कार्बन में प्लस और इस ऑक्सीजन पर माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया? न्यूट्रल। तो ये बन गया, मतलब एसिडिक कंडीशन में आयोनाइज करोगे तो ये बन गया। अब देखो, यहां पे बड़ा सुंदर सवाल है, देखो मजेदार, देख ले मेरे भाई, देख ले, 2 2 4, ये क्या बना रहा है? एंटी एरोमेटिक बना रहा है ये चार्ज, एंटी एरोमेटिक। यहां देखो, 2 2 4 और एक लोन पेयर काउंट करेंगे। एक क्यों काउंट करोगे? दोनों के काउंट नहीं करोगे क्योंकि दोनों रेजोनेंस में नहीं जाएगा। हम एक काउंट करेंगे, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, लेकिन यहां sp3 है, sp3 है, रेजोनेंस टूट रहा है, तो ये नॉन एरोमेटिक, ये एरोमेटिक और ये एंटी एरोमेटिक। रिएक्शन करने के बाद ये एरोमेटिक बना रहा है, वो नॉन एरोमेटिक बना रहा है, ये एंटी एरोमेटिक बना रहा है। तो ये बनना चाहेगा वो, उसके बाद ये तो बिल्कुल बनना नहीं चाहेगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, 2 3 1, 2 3 1। एक लोन पेयर रेजोनेंस में इसलिए नहीं जाता प्रभु क्योंकि जो पैरेलल होगा वही जाएगा। समझो, देखो देखो, 2 लोन पेयर है,
एक होगा py में ऑर्बिटल में, तो दूसरा होगा pz में, py pz। तो पैरेलल कोई एक होगा ना, अगर py वाला पैरेलल हुआ तो pz वाला नहीं होगा, अगर pz वाला पैरेलल हुआ तो py वाला नहीं होगा, कोई एक पैरेलल होगा। जो पैरेलल होगा वो रेजोनेंस में जाएगा। तो एक लोन पेयर जाता है, एक नहीं जाता है। ठीक है, चलो मिटा रहे हैं, मिटा रहे हैं हम। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 आसान है। देखो 3, बहुत मेहनत करना पड़ेगा बच्चे, है ना, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। समय ऐसा है कि अच्छे अच्छे को डिगा दे, समझिएगा। खेल खेल में मत गुजारिएगा। हम शिक्षक और छात्र हैं, हमारा जो कर्म और धर्म है वो जरूर करेंगे। पढ़ने का है, पढ़ने का काम करिए। सुनो, SbCl5 या यहां AlCl3 भी हो सकता है। ये लोग जो होते हैं ना दोस्त, लीविस एसिड होते हैं। क्या होते हैं? ये लोग लीविस एसिड होते हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसके पास भी, इसके पास भी। आगे कभी भी आए, कभी भी याद रखिएगा, आज नहीं आया, आगे भी आएगा कई बार। SbCl5 हो या AlCl3 हो और कंपाउंड में Cl हो, तो Cl क्या करता है, चूंकि यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, देता है। ऐसे ही ये एक और SbCl5 को देगा। तो कंडीशन क्या होगा रिएक्शन? ऐसे 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 Cl Cl, Cl इलेक्ट्रॉन दिया SbCl5 को, तो SbCl5, चूंकि Cl ने दिया तो Cl पे प्लस और Sb ने लिया तो Sb पे माइनस। ऐसे ही यहां भी हुआ, SbCl5, Cl पे प्लस Sb पे माइनस। ठीक है, हाँ 2SbCl5 होगा, लिखा हुआ भी है, क्वेश्चन में दिया है, आप देखिए ना, 2SbCl5 दिया है। तो अच्छा, अब आ गया क्लोरीन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे ऑक्सीजन में किए थे। ये अपने आप पे प्लस चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा, तो ये बॉन्ड तोड़ लेगा, ये बॉन्ड तोड़ लेगा, न्यूट्रलाइज कर लेगा। ऐसा करने से आपका ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, और ये बॉन्ड टूटा तो इस कार्बन पर आया प्लस, इस कार्बन पर आया प्लस, अब प्लस SbCl और 5 और 1 6 Cl हो गया, और ये तो न्यूट्रल हो गया टूटने के बाद, लेकिन यहां तो माइनस रह गया, तो 2 मोल SbCl6 माइनस बन गया। अब ऐसा क्यों होना चाहिए? एकदम बिल्कुल दौड़ के होगा ऐसा, क्योंकि ये जो स्पीसीज है, ये कराए हैं आपको, आप अपनी कॉपी में देखिएगा, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एरोमेटिक हो गया, और ये वो था जो नॉन एरोमेटिक था, यहां रेजोनेंस टूटा हुआ था, नॉन एरोमेटिक। तो एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड चाहेगा कि ऐसा रिएक्शन करें ताकि रिएक्शन के बाद एरोमेटिक कटायन और अनायन बना रहे हैं, ताकि ओवरऑल ये आयोनिक कंपाउंड क्वासी एरोमेटिक बन जाए। ठीक है, 5वां क्वेश्चन आपके नोट्स में कराया हुआ है। सुनिए, 5वां क्वेश्चन आपके नोट्स में कराया हुआ है, थोड़ा सा हम हिंट दे देंगे बस। सुनिए, आप अपनी कॉपी में देखिएगा, नोट्स में, ये रिएक्शन NaOH के साथ कराया हुआ है, NaOH के साथ। ठीक है,
ये नॉन एरोमेटिक कैसे है? क्योंकि यहां sp3 कार्बन है और sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन है और sp3 कार्बन है, रेजोनेंस यहां टूटा हुआ है। रोशन क्या बताना है बताओ? रोशन क्या बताना है? रोशन का क्या डाउट है भाई, एक बार बताओ फिर से। आ ही नहीं रहा है डाउट। सुनो, आगे बढ़ेंगे। देखो, एक क्वेश्चन हमने किया था, ए बी, कौन सा? फिर से अबे वाला बता दो। अबे क्या है? कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है वो? अभी वाला। अभी वाला ये वाला, ये वाला। अरे क्वेश्चन नंबर बोलो ना जी। चलो बाद में पूछना, बाद में पूछना। कौन सा क्वेश्चन नंबर? बाद में पूछ लेना रोशन, फोन करके पूछ लेना, मैं सब बता दूंगा, टेंशन मत लो, पूछ लेना। देखो, आपके कॉपी में ये क्वेश्चन कराया गया है, आप देखिएगा, ऐसे कराया गया है, वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एक बात समझना है। ये क्वेश्चन था, इन दोनों में NaOH के साथ कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? ये क्वेश्चन कराया गया है, इन दोनों में NaOH के साथ ये वाला क्वेश्चन। अभी बता दो सर, ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि यहां sp3 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। जब रिएक्शन होता है तो यहां sp2 और sp2 हो जा रहा है। इस वजह से 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन और ये सिस्टम एरोमेटिक हो गया। चलो यहां आओ, चलो यहां आओ पहले। अब मैं कहना चाह रहा हूं, NaOH के साथ रिएक्शन पढ़ाया था। NaOH क्या था? बेस था, याद होगा। और ये हमको क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। यहां एक ही बात जानने को है, इन्होंने दिया PHLi। थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, ठीक ना? PHLi थोड़ा इसके बारे में बताते हैं आपको। ये PHLi क्या होता है, ये जानने लायक है। पहले इधर मैं बिठा रहा हूं, देखिए, इंपॉर्टेंट है वो जो बता रहा हूं अभी। एक कंपाउंड होता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, आएगा आगे, डिटेल में आएगा, खूब डिटेल में आने वाला है, लेकिन यहां क्वेश्चन आया है, थोड़ा जिक्र होना चाहिए इसका। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है? 5 ही बता रहे, क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे, 5। ऑर्गेनोमेटालिक, ऑर्गेनो माने कार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन की केमिस्ट्री। ऑर्गेनो मेटालिक, जहां कार्बन मेटल से जुड़ जाए, कार्बन जुड़ा हो मेटल से, ऐसे कंपाउंड जहां कार्बन मेटल से जुड़ा हो, इसको हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक बोलते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है RMgX। कार्बन से मेटल, मैग्नीशियम जुड़ गया, ये दिमाग में रखिए। RMgX, कार्बन से Mg जुड़ गया, मेटल, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। बहुत फेमस है, बहुत फेमस ग्रिगनार्ड रिएजेंट। RMgX को बोलते हैं, कार्बन से मेटल जुड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन में दिया है PHLi, ये भी ऑर्गेनोमेटालिक है। पीएच, फेनाइल में क्या होता है? अरे फेनाइल किसका रिंग होता है? कार्बन से। रोशन, तुमको बैन करने का समय आ गया। तुम बैन हो जाओ बेटा, अच्छे से जाओ हमेशा के लिए, अब तुम बैन।
ठीक है, चलो आओ, PHLi, कार्बन के साथ लिथियम जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ लिथियम, तो कार्बन के साथ मेटल जुड़ा हुआ है, यह भी अपने आप में ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। अच्छा ये बताओ, मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड में पोलराइजेशन होगा तो कार्बन पर आएगा डेल्टा माइनस और मेटल पर आएगा डेल्टा प्लस। माने सारे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनोमेटालिक जो होते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक जो भी हो, चाहे RMgX हो, चाहे PHLi हो, चाहे कोई भी हो, जब भी कार्बन मेटल से जुड़ेगा तो कार्बन पर आएगा माइनस और मेटल पर आएगा प्लस, कार्बन पर आएगा माइनस और मेटल पर आएगा प्लस। ऑर्गेनोमेटालिक, अभी तक क्या सीखे? ऑर्गेनोमेटालिक, ऑर्गेनोमेटालिक का एक एग्जांपल है ग्रिग्नार्ड, ये ग्रिग्नार्ड है, ये ग्रिग्नार्ड नहीं है, ये भी ऑर्गेनोमेटालिक है, ये भी ऑर्गेनोमेटालिक है। ऑर्गेनोमेटालिक में क्या होता है? कार्बन पर क्या आता है? माइनस, कार्बन पर माइनस। अच्छा तुम ये बताओ, बताना, कार्बन पे माइनस बोलोगे, मैं तुम्हारा आंसर खोज रहा हूं, कार्बन पे माइनस ज्यादा स्टेबल कि कम स्टेबल? कार्बन पे माइनस ज्यादा स्टेबल कि कम स्टेबल? कार्बन पे माइनस ज्यादा स्टेबल कि कम स्टेबल? सर अगर ऑक्सीजन पे माइनस होता तो ज्यादा स्टेबल होता, फ्लोरीन पे माइनस होता तो ज्यादा स्टेबल होता, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर निगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पर निगेटिव है तो ये हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। कार्बन पे माइनस हाईली अनस्टेबल, जो हाईली अनस्टेबल होगा, जो नाखुश होगा, वो रिएक्टिव ज्यादा होगा कि कम होगा? वो रिएक्टिव ज्यादा होगा कि कम? चलो एक बार फिर से बोलो, रिएक्टिव ज्यादा कि कम? रिएक्टिव ज्यादा कि कम? जो अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल, वो रिएक्टिव ज्यादा कि कम? हाईली रिएक्टिव होगा, हाईली रिएक्टिव, वो हाईली रिएक्टिव होगा, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, ठीक है, सुनो, कार्बन पे माइनस है, इलेक्ट्रॉन रिच है, मैं कार्बन पे माइनस, मैं कार्बन पे माइनस, इलेक्ट्रॉन रिच, तो मैं किसी को, जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो क्या करेगा? किसी को इलेक्ट्रॉन देगा। अरे जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो क्या करेगा? किसी को इलेक्ट्रॉन देगा। H प्लस को इलेक्ट्रॉन देना, H प्लस को इलेक्ट्रॉन देना बेसिक नेचर बोलते हैं। H प्लस को इलेक्ट्रॉन देना क्या बोलते हैं? बेसिक नेचर बोलते हैं ना। इन सब में कार्बन पे माइनस है, जो हाईली अनस्टेबल है, जिस वजह से वो हाईली रिएक्टिव है, वो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, H प्लस को जल्दी से देना चाहेगा। H प्लस को जल्दी से देना का मतलब बेसिक नेचर, और चूंकि ये जल्दी से देना चाहेगा, इसका मतलब ये लोग जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स आर, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस। बस इससे ज्यादा नहीं बोलना है। जैसे NaOH बेस होकर के यहां से H छीन लिया था, वैसे ही PHLi, पीएच पे माइनस चार्ज है, इस कार्बन से H छीन लेगा, यहां माइनस आ जाएगा, समझ रहे हो आप? और माइनस आ गया तो रेजोनेंस करा के यहां लाए तो एंटी एरोमेटिक, और यहां लाए तो एरोमेटिक। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया हो। एक्स हैलोजन है, RMgX में एक्स हैलोजन है, हमको उससे ज्यादा मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब। एक बार जल्दी से बोल देते हैं पूरी कहानी। ये देखो, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में कार्बन मेटल से जुड़ता है। जब भी कार्बन मेटल से जुड़ेगा तो कार्बन पर निगेटिव और मेटल पर पॉजिटिव। कार्बन पर निगेटिव हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होने की वजह से हाईली रिएक्टिव होता है, और माइनस चार्ज है तो वो किसी को देगा। अगर माइनस H प्लस को देते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन H प्लस को देते हैं तो बेस होता है। कार्बन पे माइनस हाईली अनस्टेबल हो, H प्लस को जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए जब भी कार्बन पे माइनस है वो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स एक्ट एज वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। चलो आज बहुत पढ़े हैं, एक लास्ट क्वेश्चन आज छठा करेंगे, क्योंकि बहुत इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ऑर्गेनोमेटालिक का नोट्स लिखवा भी देंगे 2-4 लाइन में। ये पूरा अपने आप में एक चैप्टर है, पूरा चैप्टर है, ठीक है ना। हाँ, छठा क्वेश्चन करके
हम आपको आज छोड़ देंगे, ठीक है। 6th क्वेश्चन किए हो, डाउट है? मेरे अकॉर्डिंग 6 अच्छा क्वेश्चन है। RMgX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बोलते हैं। कार्बन मेटल से जुड़ा हुआ है। हैलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वो वाला है। कार्बन जब मेटल से जुड़ेगा, मेटल पे पॉजिटिव और कार्बन पर निगेटिव आएगा। ये जो स्पीसीज है वो हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि कार्बन पे माइनस हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन आज का। ये है क्वेश्चन। ये कह रहा है A B C D मोस्ट लाइकली साइट ऑफ प्रोटोनेशन। मेरी बात समझना, छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा यार बोलते बोलते मैं थक गया भाई, 1.5 घंटा से लगातार बोल रहा हूं, इससे ज्यादा अभी हो नहीं पाएगा। प्रोटोनेशन H+, ठीक है। H+, प्रोटोन किसको बोलते हैं? H+ को। प्रोटोनेशन जानते हो क्या होता है बेटा? H+ को कोई इलेक्ट्रॉन दे, कोई इलेक्ट्रॉन H+ को दे, इस एक्टिविटी को बोलते हैं प्रोटोनेशन। दूसरे शब्दों में प्रोटोनेशन का मतलब हो गया बेसिक नेचर। इलेक्ट्रॉन H+ को देना, यही होता है प्रोटोनेशन। समझ में आया? प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन देना, याद रखिएगा ये वर्ड, प्रोटोनेशन बार बार आएगा। प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन देना, तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं H+ को। प्रोटॉन क्या होता है? H+ एक प्रोटॉन है ना जी, लोन पेयर H+ को दिए, प्रोटोनेशन यानी कि बेसिक नेचर। कभी कभी मिलेगा आपको डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन मतलब डी माने हटाना, प्रोटोनेशन माने H+ को हटाना। तो H+ को हटाना एसिडिक नेचर हो गया। तो अगर कहे प्रोटोनेशन यानी कि बेसिक नेचर की बात कर रहा है, अगर कहे डी प्रोटोनेशन यानी कि एसिडिक नेचर की बात कर रहा है, ठीक है। चलो यहां देखो, सबसे पहले आते हैं H+ हमें जोड़ना है, बेसिक नेचर बता रहा है, प्रोटोनेशन जोड़ना है। मेरा कहना है, ये देखो समझना, ज्यादा नहीं बोलेंगे, कम लाइन में बोलेंगे। अगर B H+ को जोड़ता है तो H+ को जोड़ने के लिए माइनस चाहिए। मान लो ये बात यहां टूटता है, बॉन्ड यहां माइनस और यहां प्लस आता है, तो ये माइनस इस H+ को इलेक्ट्रॉन देगा, माइनस ही देगा ना। तो माइनस अगर यहां, अगर B के साथ H जुड़ता है तो माइनस यहां से जुड़ा तो प्लस कहां आया? यहां। ये प्लस जो आया ये ज्यादा स्टेबल है, पूछो क्यों? ये प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस में गया, यहां प्लस आया, फिर प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर यहां से रेजोनेंस में यहां गया, और जब यहां आ गया, मतलब आप कहना चाह रहे हैं अभी तक की स्थिति क्या हुई ये देख लिया जाए। यहां H जुड़ गया, यहां प्लस रेजोनेंस में जा रहा है, तो ऐसे ऐसे, और ये प्लस आया। तो एक तो ये प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हुआ, उसके अलावा इस प्लस को यहां 3 अल्फा H यहां है और यहां 3 अल्फा H है। तो यानी कि जो अटैक के बाद जो प्लस बना है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और अल्फा H भी वहां ज्यादा है, इसलिए यहां ये जुड़ेगा ताकि प्लस यहां बने। आप और जगह बना के देखना कि जहां भी H जोड़ोगे उसके बगल वाले पे प्लस बनेगा, और फिर उस प्लस की स्टेबिलिटी देख लेना, इससे ज्यादा प्लस स्टेबल नहीं बनेगा कहीं, इसी वजह से इस तरह से जुड़ेगा। आप एक बार देखना करके, एक बार यहां जोड़ना, यहां जोड़ना, यहां जोड़ना, यहां जोड़ना, जोड़ के देखोगे इससे ज्यादा प्लस कहीं स्टेबल नहीं बनेगा। और अगर आपको डाउट होता है तो आप डाउट को पूछ सकते हैं। मेरा ख्याल है आज यहीं रोकते हैं हम, काफी टाइम दिया मैंने डिस्कशन में, आप जरूर सीखे होंगे। कल हम लोग, कल और परसों कोई डीपीपी डिस्कशन नहीं होगा,
कल और परसों। हाँ बोलो मनीष, क्या डिस्कस करना चाहते हो? देखो मनीष, दुबे सर ही मैथ्स पढ़ाएंगे, दैट इज फाइनल एंड क्लियर। अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है सर मैथ्स, किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है, एक बार सभी बच्चों से पूछ लीजिए। मेरे पास 3-4 बच्चों का मैसेज आया है, वो भी पीएएफ के बच्चों का, जिसमें आप हैं, 1-2 बच्चे और हैं। बोरिंग रोड के बच्चे, बाजार समिति के बच्चे, कंकड़बाग के और बैच के बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं। आप चीजों को भटकाने की कोशिश नहीं करें, है ना। हम कोई टीचर चेंज नहीं करने जा रहे हैं, दुबे सर ही मैथ्स पढ़ाएंगे, ये क्लियर है। बाकी आपकी जो इच्छा आप करिए, ठीक है। कल हम लोग मिलेंगे 4 बजे, कल हम लोग मिलेंगे 4 बजे, ठीक है। 4 बजे हम लोग पढ़ेंगे एसिडिक नेचर, कल भी और परसों भी 2 दिन एसिडिक नेचर पढ़ेंगे। परसों संडे को आपका टेस्ट है। चलो, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।